मैंने कहा था ना, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये नहीं हो सकता। हे, हे, तुम्हारी तबीयत तो और बिगड़ गई। क्या हुआ हिनाटा? अरे नहीं, लगता है तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। हिनाटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं पानी लेकर आऊं तुम्हारे लिए? जरा मुझे इसे देखने दो। हाँ? पर तुम हो कौन? भरोसा रखो, ये ठीक हो जाएगी। बंद करो ये पागलपन। इससे केवल तुम्हें ही चोट लगने वाली है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, रहने दो। अपनी ये सिंपैथी अपने पास ही रखो। मुझे तुमसे काफी हिसाब चुकता करना है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। नहीं पता? मुझे तो लगा था कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें नहीं पता तुमने हिनाटा के साथ क्या किया? हाँ, अपनी बातों से तुमने उसे कितना हर्ट किया था। सबके सामने उसकी मेहनत का मजाक बनाकर रख दिया। वो जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम बार बार हिनाटा को एक फेलियर कहते रहे, महान ह्यूगा क्लैन का गुणगान करते रहे। मेन फैमिली, ब्रांच फैमिली, क्या बकवास है ये सब। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कौन फेलियर है कौन नहीं? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हे, तुम्हें क्या घबराओ मत, मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तुम सब इसमें इतना इंटरेस्टेड हो तो फिर लो सुनो। ह्यूगा क्लैन की विरासत नफरत की नींव पर बनी है। कई पीढ़ियों से हमारे क्लैन की मेन फैमिली सीक्रेट निंजुत्सु की प्रैक्टिस करती रही है, जिसे कर्स मार्क जुत्सु कहते हैं। कर्स मार्क जुत्सु? कर्स मार्क एक निशानी है, पिंजरे में कैद एक पंछी की। ये उन लोगों की निशानी है जो अपनी तकदीर के पिंजरे में कैद हैं और कभी आजाद नहीं हो सकते। क्या क्या ये क्या ये है कर्स मार्क? मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे क्लैन के लीडर्स ने अपने कर्स मार्क जुत्सु से मेरे माथे पर यह निशान बना दिया। ठीक उसी दिन हिडन लीफ विलेज में एक जश्न मनाया जा रहा था। कई सालों की जंग के बाद लैंड ऑफ लाइटनिंग के साथ हमने एक शांति समझौता कर लिया था। उन्होंने अपने एक लीडर को ट्रीटी साइन करने और जश्न में हिस्सा लेने के लिए यहाँ भेजा था। हर कोई हमारे पुराने दुश्मनों का स्वागत कर रहा था। लीफ विलेज का हर एक गैनन और जोनन, सिर्फ एक क्लैन वहां पर नहीं था, और वो था ह्यूगा क्लैन। क्योंकि ये वो दिन था जब मेन फैमिली की वारिस 3 साल की हो गई थी। वो लेडी हिनाटा का 3रा जन्मदिन था। उसके पिता लॉर्ड हियाशी ह्यूगा वहां ऊपर बैठे हैं। वो और मेरे पिता हिजाशी जुड़वा भाई हैं, लेकिन इनका जन्म मेरे पिता से पहले हुआ, इसलिए ये क्लैन के हेड हैं, मेन फैमिली के। जबकि मेरे पिता यानी इनके अपने भाई को इन्होंने निचले ब्रांच में भेज दिया। तो लेडी हिनाटा 3 साल की हो गई हैं। कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। वो बहुत अच्छी है पापा, आपको नहीं लगता? क्या बात है पापा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। हिजाशी, अब नेजी को मेरी देखरेख में होना चाहिए। हाँ। उस दिन जिस दिन मेन फैमिली की वारिस 3 साल की हुई, मेरे माथे पर कर्स मार्क बनाकर मुझे पिंजरे में कैद एक पंछी बना दिया मेरे अंकल ने। तुम और तुम्हारा ये क्लैन, इस सब का क्या मतलब है? मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली क्यों बनाई गई? और ये अजीब सा कर्स मार्क, आखिर इसका क्या मतलब है? ये कोई सजावट के लिए नहीं बना है, तुम्हें इस बात का यकीन करना होगा। तुम्हारी किक अब भी कमजोर है। सुनो नेजी, आज से यही तुम्हारी तकदीर है। तुम हमेशा लेडी हिनाटा की रक्षा करोगे और मेन फैमिली की ताकत को बनाए रखोगे। जी मैं समझ गया पापा।
खबरदार। मेरा सर। पापा, ये आपको क्या हो गया? इसे अपने घर ले जाओ। इस बार तो मैं इसे माफ कर रहा हूँ, आगे ऐसा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, अपनी पहचान कभी मत भूलना। ये सिर्फ हमारे माथे पर बना एक निशान नहीं है, ये एक औजार है जिससे वो हमें अपने तलवों के नीचे रखते हैं। हम हर पल इस डर में जीते हैं कि कहीं वो इस निशान का इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी को और भी बदतर ना बना दे। हर पल हम केवल डर में जीते हैं। हर रोज हमें ये सहना पड़ता है। इससे आजाद होने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से ब्याकुगान की ताकत को सील किया जाता है। सिर्फ युगा के पास ही इस खास केकेकेनकाई की ताकत है, और ऐसे कई लोग हैं जो हमसे ये ताकत चुराना चाहते हैं। इसीलिए ये हमें चुनते हैं। अपनी ताकत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रांच फैमिली को देते हैं। ये हमसे पूरी जिंदगी अपनी सेवा करवाते हैं। दुनिया छोड़ने तक हमें यही करना होता है। ये है हमारी बदनसीब तकदीर, या थी। उस भयानक रात तक, उस रात इन लोगों ने मेरे पिता को खत्म कर दिया। एक रात किसी ने मेन फैमिली के घर में घुसकर लेडी हिनाटा को अगवा कर लिया। लॉर्ड हियाशी ने एक ही वार में उस आदमी को रोक दिया। पर कौन था वो आदमी जो रात के अंधेरे में चोरी छुपे वहां आया था, जिसने मास्क से अपने चेहरे को छुपा रखा था? वो कोई और नहीं बल्कि लैंड ऑफ लाइटनिंग का लीडर था, जो हमारे गांव के साथ समझौता करने आया था। ये तो सब जानते थे कि वो ब्याकुगान का सीक्रेट चुराने आया था, पर लैंड ऑफ लाइटनिंग ने अपने निंजा पर हुए इस हादसे का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि हिडन लीफ विलेज ने समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने इंसाफ किए जाने की मांग की। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि कभी भी एक नई जंग शुरू हो सकती थी। लीफ विलेज दोबारा जंग के मैदान में उतरना नहीं चाहता था, इसलिए अंत में उसने एक समझौता किया। एक समझौता? जान के बदले जान। लैंड ऑफ लाइटनिंग ने उनके निंजा को खत्म करने वाले की जान की मांग की। शांति तभी हो सकती थी जब लॉर्ड हियाशी खुद को कुर्बान करते। लीफ विलेज ने वो शर्त मान ली। लेकिन पापा, पर कैसे? तो उस जंग को रोकने के लिए एक आदमी को कुर्बान किया गया, पर हियाशी को नहीं। उनके बदले मेरे पिता को कुर्बान किया गया ताकि मेन फैमिली सुरक्षित रह सके। दुनिया छोड़ने के बाद ही मेरे पिता इस कर्स मार्क की कैद से आजाद हो सके। वो दोनों एक जैसे थे, जुड़वा भाई थे, पर उनकी किस्मत तभी तय हो गई जब कई साल पहले उनमें से एक कुछ सेकंड्स के बाद इस दुनिया में आया। और ये मैच भी वैसा ही है। तुम्हारी किस्मत तभी तय हो गई जब तुम्हारे ओपोनेंट के तौर पर मुझे चुना गया।